हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूपी स्कॉलरशिप के इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है? यूपी स्कॉलरशिप बैंक खाते में कब आएगी। अधिकतर या फिर हम कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाने वाला सवाल है कि यूपी स्कॉलरशिप बैंक खाते में यानी कि बैंक अकाउंट में कब तक आएगी। सर इसके बारे में बताइए। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप मौर्य और आइए बात करते हैं कि स्कॉलरशिप कब तक आपके बैंक अकाउंट में यानी कि बैंक खाते में आएगी। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप कैसे आती है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। फिल करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालना होता है। फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरीके से चेक करना है कि उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अगर गलती नहीं रहती है तभी आप फाइनल उसे कीजिए। ठीक है, फाइनल करके लॉक करेंगे तभी आपका प्रिंट निकलेगा और वो प्रिंट और साथ में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनको आपको संस्था में जमा करना होता है। संस्था में भी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, वो चेक किए जाते हैं। फिर संस्था के द्वारा उसे फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए, उसके बाद क्या होता है, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिर भी कोई गलती रहती है तो एक करेक्शन का डेट आता है, यानी कि संशोधन करने की एक डेट आती है। उस डेट को आपको संशोधन करना होता है। संशोधन यानी करेक्शन करने के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपनी संस्था में जमा करने होते हैं। संस्था के द्वारा फिर फॉरवर्ड किया जाता है, फिर वहाँ से वेरीफाई होता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, तब आपकी स्कॉलरशिप आती है बैंक अकाउंट में। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है, टाइम लग जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या रहता है प्रोसेस, तब स्कॉलरशिप आती है। चलिए फाइनली आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप कब तक बैंक अकाउंट में आएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक न्यूज़ वेबसाइट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट। उसके रिगार्डिंग आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं ऑफिशियल नोटिस के रिगार्डिंग कि स्कॉलरशिप कब तक आएगी बैंक अकाउंट में। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश के विद्यार्थी अब 29 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक सरकार द्वारा चलाए जाने वाले दूसरे चरण के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दिसंबर के महीने में उनके बैंक खाते में आ जाएगी। देखिए, इस न्यूज़ वेबसाइट के आर्टिकल में भी बताया जा रहा है कि जो छात्रवृत्ति है वो बैंक अकाउंट में कब आएगी, दिसंबर के महीने में। सही बात है, दिसंबर में ही आएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिस। ये जो नोटिस है 26 अक्टूबर 2021 को आया था और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है उस ये बढ़ाए जाने के संबंध में था। यानी कि आपकी लास्ट डेट थी पहले 25 अक्टूबर, लेकिन इसी नोटिस में मेंशन किया गया था कि लास्ट डेट बढ़ा करके 30 नवंबर तक कर दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिनांक 26 अक्टूबर 2021 का यह नोटिस है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 29 अक्टूबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। ठीक है, तो ये वही नोटिस है जो हमने आपको पहले दिखाया था कि डेट बढ़ गई है, वो वाला। इसी में ये मेंशन किया गया है कि स्कॉलरशिप आपके बैंक खाते में कब से स्टार्ट होगी आना। चलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, छात्रा द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा को एनआईसी की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिंदुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना 23 दिसंबर 2021 से 24 दिसंबर 2021 तक। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं छात्र छात्रा द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा के संबंध में निर्णय के उपरांत समस्त पात्र छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना। डेट क्या है, 25 दिसंबर 2021 तक। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना 27 दिसंबर 2021 तक। सभी डेट आप इम्पॉर्टेंट हैं, देखते रहिएगा। चलिए, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक या फिर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। यानी कि बैंक अकाउंट में उसका जो अमाउंट है स्कॉलरशिप का वो भेजा जाना। वो क्या है, 28 दिसंबर 2021 तक। तो न्यूज़ वेबसाइट में जो मेंशन किया गया था बिल्कुल सही है। स्कॉलरशिप आपकी दिसंबर के महीने में आएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है 28 दिसंबर 2021 तक स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये किसके लिए है, जो
दूसरी स्टेज का जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे उनके लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबकी जो स्कॉलरशिप है वो दिसंबर से आना ही स्टार्ट होगी। जिन छात्रों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था और अपना जितना भी प्रोसेस था वो कंप्लीट कर संस्था में अपने डॉक्यूमेंट और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया गया था, संस्था के द्वारा फॉरवर्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर आता है कि जिन छात्रों ने जमा तो कर दिया था लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी थी, यानी कोई गलती कर दी थी। अगर उन्होंने गलती की है तो उसके लिए करेक्शन डेट भी आएगी। तो जिन छात्रों ने स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था उनको करेक्शन करने का डेट मिलेगा, उस डेट को करेक्शन करेंगे और फिर एप्लीकेशन फॉर्म संस्था में जमा करेंगे और फिर उसे फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर डेट वहीं तक पहुंच जाएगी। तो फाइनली उनकी भी जो छात्रवृत्ति एंड स्कॉलरशिप है, यानी कि जो छात्रवृत्ति है स्कॉलरशिप है, वो बैंक अकाउंट में कब तक आएगी, दिसंबर के महीने तक आएगी। हो सकता है दिवाली के बाद उनकी आ जाए जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो सका था, लेकिन अधिकतर पॉसिबिलिटी यही बनती है कि उनकी स्कॉलरशिप दिसंबर के महीने में आए, क्योंकि करेक्शन का भी डेट आएगा, करेक्शन करेंगे संस्था के द्वारा, फिर फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर वेरीफाई होगा, ऐसे में काफ़ी टाइम लग जाएगा। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो स्कॉलरशिप है, यानी कि जो छात्रवृत्ति है, वो बैंक अकाउंट में दिसंबर के महीने में आएगी। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है 28 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, लॉक डाटा के आधार पर बैंक या फिर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। यहाँ पर बात हो रही है आधार से लिंक बैंक अकाउंट में। तो अभी तक जिन छात्रों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो जाइए आप बैंक में और उसे लिंक करा लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, छात्रवृत्ति हो सकता है आपकी ना आए। इसलिए क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या फिर नहीं लिंक है। आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा बैंक में और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा चेक कर दीजिए कि आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं लिंक है। अगर कहते हैं कि नहीं लिंक है तो उनको फ़ोटोकॉपी दीजिए, या फिर ओरिजिनल आधार देखते हैं तो दिखा दीजिए और फ़ोटोकॉपी दे दीजिए आधार का और बोल दीजिए कि लिंक कर दीजिए। ठीक है, तो लिंक कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, जब आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, आधार से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, आप पूरा लाभ ले पाएंगे। इसलिए ये काम इम्पॉर्टेंट है, क्या, बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना। इससे पहले क्या हुआ था, मैं बात बताता हूँ आपको 2020-21 की। 2020-21 सेशन में क्या हुआ था, आधार से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट थे किसी भी स्टूडेंट के, सपोज कीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हमारा एक आधार है, उससे 2-3 बैंक अकाउंट लिंक है, तो क्या है, छात्रवृत्ति आधार से लिंक जितने भी हमारे बैंक अकाउंट हैं उनमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट में आ सकती है। ऐसा पहले हुआ था कि जिन छात्रों ने अकाउंट की डिटेल किसी दूसरे बैंक की भरी थी उसमें, लेकिन क्या हुआ, आधार से लिंक उनका जो दूसरा या तीसरा अकाउंट था उसमें छात्रवृत्ति चली गई थी। ऐसा तो आपके साथ भी हो सकता है, आधार से लिंक जितने भी बैंक अकाउंट हैं उनमें से किसी भी बैंक अकाउंट में आ सकता है। ऐसा पहले हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आधार से बैंक अकाउंट ज़रूर लिंक होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तभी छात्रवृत्ति आएगा। तो फाइनली आपकी छात्रवृत्ति दिसंबर के महीने में आ जाएगी और जिन छात्रों की छात्रवृत्ति रह जाती है वो जनवरी में आएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 28 दिसंबर 2021 तक छात्रवृत्ति भेजे जाने की बात कही जा रही है और जिन छात्रों का थोड़ा लेट रहेगा वो जनवरी में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपका रिप्लाई कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी अदर वीडियो सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।